मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों विशेष करके कोरोना काल के बाद मैंने देखा है कि लोगों के मन और हृदय में प्रभु के प्रति जागृति जगी है। बहुत सारे लोग प्रार्थना में और गहरे होते जा रहे हैं। पवित्र वचन को सुनने के लिए लोगों के अंदर एक विशेष रुचि आई है। हजारों की संख्या में लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्व देने लगे हैं। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम में से अधिकतर लोग विश्वासी हैं, आस्तिक हैं, प्रार्थना करने वाले, वचन सुनने वाले, वचन पढ़ने वाले, धार्मिक क्रियाएं करने वाले। लेकिन मैंने देखा कि लोगों में एक बात की विशेष कमी नजर आ रही है, और वो कमी है सच्चे पश्चाताप की कमी। सच्चे पश्चाताप की कमी, यह एक बहुत बड़ी कमी है। पश्चाताप का अभाव हमारी प्रार्थनाओं को दुर्बल कर देता है। बिना पश्चाताप के हमारी प्रार्थनाएं, धर्म कार्य और वचन सुनना, पढ़ना, सुनाना, ये सब व्यर्थ सा लगता है। पश्चाताप की कमी एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसके कारण प्रभु की कृपा हमारे ऊपर नहीं बरसती है। सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में एक चमत्कार होता है, एक आंदोलन होता है। अंग्रेजी में मैं अक्सर बोला करता हूं, जेन्युइन रिपेंटेंस विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन योर लाइफ। सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में एक चमत्कार करेगा, आंदोलन लाएगा। यही कारण है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम सब के सब नष्ट हो जाओगे। वाक्य 5 में भी इसी बात को प्रभु दोहराते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब नष्ट हो जाओगे, क्योंकि पाप विनाशकारी है। पाप में विनाश छिपा हुआ है। हम पढ़ेंगे रोमियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, अधर्म हमें विनाश की ओर ले जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। तो पाप और अधर्म हमें विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन पश्चाताप हमें नया जीवन प्रदान करता है। यूदस इस्करियोती का उदाहरण लीजिए। पश्चाताप के अभाव में वो नष्ट हो गया। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने एक धर्मी को पकड़वा दिया है, मैंने गलत किया है, लेकिन उसने ईश्वर की दया की ओर मुड़कर ईश्वर से दया की भीख नहीं मांगा। इसलिए पाप उसे ले डूबता है, वो बर्बाद हो जाता है। उसने आत्महत्या की। यही कारण है प्रभु यीशु ने जब सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया, मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। मत्ती अध्याय 4 वाक्य 17 में भी प्रभु यीशु कहते हैं, पहली घोषणा पश्चाताप करो। प्रभु यीशु की घोषणा, सुसमाचार की घोषणाओं में सबसे पहली घोषणा यह है, पश्चाताप करो। ये 40 काल है, और इन दिनों हमें कई बार पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो सुनने को मिलता है। तो ये सवाल खड़ा होता है, पश्चाताप का अर्थ क्या है, पश्चाताप का मतलब क्या है? इस पर हम लोग मनन करेंगे। बाइबल में बार बार ये बताया गया, पश्चाताप करो। जब से आदम और एवा ने पाप किया, उसके बाद ईश्वर की ओर से यह आह्वान रहा है, पश्चाताप करो। बाइबल के इन शब्दों का भावार्थ है चेंज ऑफ माइंड, यानी मन का बदलना, मन का परिवर्तन, मन परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, धारणाओं में परिवर्तन। हमारे विचार संसार के अनुकूल हैं, सांसारिकता के अनुकूल हैं, अपनी स्वेच्छाओं के अनुकूल हैं। और इसीलिए इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यही तुम्हारी कमजोरी है, समस्या है। तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है। इसलिए इस्यास अध्याय 53 वाक्य 6 में लिखा हुआ है,
हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हमारे विचार ईश्वर के विचार के अनुसार नहीं है। यही हमारी समस्या है। मैं आज आपको पश्चाताप के बारे में बताता हूं, लेकिन पहले मैं भी वैसा ही था। मेरे भी विचार संसार के अनुकूल था, संसार के मूल्यों के अनुकूल था, अपनी इच्छाओं के अनुकूल था, जब तक कि मैंने पवित्र वचनों को सुनना नहीं शुरू किया, पढ़ना शुरू नहीं किया, व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताना शुरू नहीं किया। जब से पवित्र वचन को सुनने लगा, उस समय से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे विचार गलत हैं, मेरी धारणाएं गलत हैं। सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञानी, सब कुछ को जानने वाले ईश्वर का विचार मेरे विचारों से अलग हैं। धीरे धीरे मेरे विचार भी बदलने लगे। तो पश्चाताप का मतलब है चेंज ऑफ माइंड, मन परिवर्तन। यूनानी भाषा में एक शब्द है जिसके बारे में आपने बार बार सुना होगा, मेटानोइया। पश्चाताप का यूनानी शब्द है मेटानोइया। मेटानोइया का मतलब है पीछे मुड़, अबाउट टर्न। जिस मार्ग से तुम गुजर रहे हो, मार्ग तुम्हारे लिए विनाशकारी है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये पाप का मार्ग तुम्हारे लिए विनाश का मार्ग है, इसीलिए पीछे मुड़ो। यानी अपने जीवन को बदलो, मार्ग बदलो। तो पश्चाताप का दूसरा अर्थ है मार्ग बदलना, जीवन बदलना। हम पढ़ेंगे बारूक का ग्रंथ, उसके अध्याय 4 वाक्य 28 और 29 में लिखा हुआ है, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। बहुत सुंदर वचन है। क्या लिखा हुआ है? तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। जिस मार्ग से तुम ईश्वर से भाग रहे थे, अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास वापस आ जाओ। तो पश्चाताप का मतलब है कि सबसे पहले अपने मन को परिवर्तित करना, मन परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन। दूसरा, जीवन परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन। हमें जकेउस में इन दोनों बातों का सुंदर उदाहरण मिलता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 19 में जकेउस के बारे में। जकेउस को पापी ठहराया गया था। क्यों? क्योंकि वो पाप करता था, उसकी जीवन शैली गलत थी। लेकिन हमने देखा कि जकेउस के अंदर परिवर्तन आता है यीशु के पास आने के बाद, या यीशु उनके जीवन में आने के बाद। हम सुसमाचार के जकेउस में इन दोनों का सुंदर उदाहरण पाते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 में हम जकेउस के बारे में पढ़ते हैं। धनी इंसान था लेकिन पापी माना जाता था, क्योंकि उनके विचार और जीवन शैली पापमय था। जकेउस का जीवन का उद्देश्य था धन कमाना, भोग विलास, ऐश आराम, और उसके लिए उसने न जाने क्या क्या नहीं किया। और उसकी जीवन शैली थी ठगने, धोखा देने की, अन्याय करने की, शोषण करने की। यीशु के उसके जीवन में आने के बाद उसका जीवन परिवर्तित हो गया। जकेउस का मन बदल गया। वो समझ गया कि धन में सब कुछ नहीं है, धन ही सब कुछ नहीं है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांटूंगा। उसने अपनी जीवन शैली को बदला, अपना मार्ग बदला, धोखा देने के मार्ग को बदला और कहा कि मैं जिनको ठग चुका हूं उनको मैं 4 गुना लौटाऊंगा। यह सुंदर उदाहरण है पश्चाताप के लिए। जकेउस का उदाहरण, मन परिवर्तन, विचार परिवर्तन, साथ ही साथ जीवन परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में वचन कहता है। क्या कहता है? वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। एक बहुत शक्तिशाली वचन है। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। 2 बातें बताई गई हैं।
पाप को प्रकट करना और दूसरी बात पाप का परित्याग करना, दोनों महत्वपूर्ण है। पहली बात है पाप को प्रकट करना, यानी पाप को स्वीकार करना। उस महान करुणामय ईश्वर के सामने अपने पाप को स्वीकार करना और उसकी दया की भीख मांगना। मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मुझे तेरी दया की जरूरत है। दूसरा है पाप का परित्याग करना। ये दोनों आवश्यक है। केवल 2 बूंद आंसू बहाना और अपने पाप को स्वीकार करना काफी नहीं है। नो नो नो। हम में से कई लोगों की आदत हो गई है कि हम पाप स्वीकार करेंगे, उसके बाद फिर वही करेंगे। मैं अपनी बहू को दुख दे रही हूं, अपने सास को दुख दे रही हूं, मैंने पाप स्वीकार किया, फिर वापस आकर वही करता हूं जानबूझकर, क्योंकि हम सोचते हैं पाप स्वीकार का मतलब, पश्चाताप का मतलब पाप को मात्र स्वीकार करना है और आंसू बहाना है। बिल्कुल नहीं। वचन कहता है उसका परित्याग भी करना है। ये दोनों हो जाता है तब हमारे ऊपर प्रभु की दया बरसने लगती है। पाप को स्वीकार करना और पाप का परित्याग करना, ये दोनों आवश्यक है। सच्चे पश्चाताप का एक सुंदर नमूना हमें लूकस के सुसमाचार की अध्याय 15 में मिलता है, जहां पर प्रभु यीशु उस उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनाते हैं। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हमने पढ़ा है, इसीलिए कि आप में से अधिकतर लोग जानते हैं, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र सूअरों के बीच रह रहा था। जब उसके पास खाना नहीं था, दाने दाने के लिए मोहताज था, पेट खाली था, वचन में लिखा हुआ है वह होश में आता है। यह पश्चाताप का पहला चरण है, होश में आना। होश में आना यानी उसको इस बात का एहसास होना कि मैं कहां था और कहां पहुंचा हूं। उसको याद आया कि मैं एक धनी बाप का बेटा था, लेकिन यहां एक प्रदेश में एक इंसान का नौकर बनकर सूअरों के बीच काम कर रहा हूं। उसको अपनी असलियत का एहसास हुआ। मैं कहां था, कहां पहुंच गया हूं। क्या सोचकर विवाह किया था, आज मेरी क्या दशा है। क्या सोचकर पुरोहित बना, धर्म बहन बना, आज मेरी क्या दशा है। जिंदगी के प्रारंभ में मेरे कितने सपने थे, आज मैं कहां पहुंचा हूं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में वचन कहता है, इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। कितना सुंदर वचन है। इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। यह पश्चाताप का पहला चरण है, होश में आना। दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं, लेकिन वे अभी तक होश में नहीं आए हैं। यह प्रभु की विशेष कृपा से ही प्राप्त है। दूसरा चरण है, वह बोलता है, उड़ाऊ पुत्र बोलता है, मैं उठूंगा, आई विल राइज। मैं यहां से उठूंगा। मैं इतने दिनों से इन सूअरों के बीच में था, सूअरों को चरा रहा था, लेकिन मैं इस परिस्थिति में रहना नहीं चाहता। मैं इतने वर्षों से शराब पी पी कर अपने आप को बर्बाद किया, परिवार को बर्बाद किया, बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया, लेकिन आज तक यहां था, लेकिन आज मैं यहां रहूंगा नहीं, मैं उठूंगा। मैंने अपने आप को बर्बाद किया, बदनाम किया, गंदगी में, गंदे रिश्तों में, लेकिन आज मैं उठूंगा। पश्चाताप मेरे प्रिय भाई और बहनों एक निर्णय है। पश्चाताप एक निर्णय है। पाप स्वीकार करने के लिए जाने से पहले अपने मन को सही करना। पश्चाताप एक निर्णय है, मैं नहीं करूंगा, मैं पाप से भागूंगा, मुझे नहीं चाहिए। पश्चाताप एक निर्णय है। दूसरा कि मैं उठूंगा। तीसरा है, वो कहता है मैं अपने पिता के भवन जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी समस्याओं का समाधान मेरे पिता के पास है और अन्यत्र नहीं है।
मैं दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा, मैं अंकल के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे पिता ईश्वर के पास ही मेरी समस्याओं का समाधान है। आश्रम में आने वाले सारे भाई बहनों से मैं यही कहता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान किसी मनुष्य में नहीं है, ईश्वर में है, प्रभु पे है। प्रभु के पास जाइए। ये तीसरा चरण है। वो कहता है मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, प्रभु के पास जाऊंगा। चौथा चरण है, वो कहता है कि मैं अपने पाप को स्वीकार करूंगा। मैं अपने पाप को स्वीकार करूंगा। मैं नहीं कहूंगा पिताजी मुझे आप जानते हैं मैं कितना अच्छा लड़का था, मैं कैसे भटक सकता था, लेकिन लोगों ने मुझे उकसाया फुसलाया, मैं भटक गया। गलती दूसरों की है ना। उसने कहा नहीं, मैं स्वीकार करूंगा, मैंने पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने पाप किया। ये सच्चा पश्चाताप है। कई लोग दूसरों के पाप बताते हैं, पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, लेकिन अपनी बहू के पाप बताती है, सास की पाप बताती है, उनका पाप, इनका पाप, अपना पाप छिपाकर चले जाते हैं। अपना पाप स्वीकार करना, मैंने पाप किया, उसने इसने नहीं, मैंने पाप किया, ये स्वीकार करना जरूरी है। वही असली पश्चाताप है। अगला चरण, पांचवा चरण, वो उड़ाऊ पुत्र बोलता है मुझे आप एक दास के रूप में रखिए, लेकिन अपने पास रखिए। मैं नहीं भटकूंगा, मुझे अन्यत्र नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है, मैं आपके ही पास रहूंगा, मेरी बाकी जिंदगी आपके साथ बीतेगी। ये पश्चाताप है। इन पांचों चरणों पर मनन करना मैं आपसे अनुरोध करूंगा, समय मिलेगा फिर एक बार इस वचन को सुनिए। ये पांचों चरण एक साथ जोड़िए, वो सच्चा पश्चाताप है। अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। कैसे पश्चाताप करें, सुंदर उदाहरण हमें जोएल के ग्रंथ के अध्याय 2 में मिलता है। जोएल नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 2 में स्पष्ट शब्दों में जोएल हमें बताते हैं कि हमें कैसे पश्चाताप करना चाहिए। बहुत सुंदर वचन आपने बार बार सुना है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, ये जोड़ दिया गया है। वहां पे लिखा हुआ है इवन नाउ रिटर्न टू मी, अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। पश्चाताप के लिए कोई समय नहीं होता है। क्रूस पर लटका हुआ वो डाकू अंतिम पल में पश्चाताप किया, उसके लिए परलोक का दरवाजा खुल गया। पश्चाताप के लिए कोई समय नहीं होता है। प्रभु कहते हैं अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। सब कुछ गड़बड़ है, खराब है, कोई बात नहीं, अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। कैसे लौटाना, प्रभु कहते हैं पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। आधे हृदय से नहीं, पूरे हृदय से। मैं इस पर बहुत जोर देता हूं। लोग कोई भी बात प्रभु के सामने बोलते हैं, आधे हृदय से बोलते हैं, उनके अंदर छल छिपा हुआ है, कपट छिपा हुआ है। पूर्ण समर्पण करने के लोग तैयार नहीं हैं, पूरी तरह से वापस आने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। प्रभु कहते हैं पूरे हृदय से मेरे पास लौटाओ, निर्णय लो, पूरे हृदय से मेरे पास लौटाओ। और प्रभु बताते हैं कैसे 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 आना है। सबसे पहले शोक मनाते हुए, रोते हुए मेरे पास लौटाओ, आंसू बहाओ। आंसू अच्छा है। आंसू हमारे पापों के मैल को धोता है। लूकस अध्याय 7 का उदाहरण लीजिए, उस नारी का उदाहरण जो एक पापनी नारी थी, यीशु के चरणों के सामने खड़ी होती है और आंसू बहाती है, इतने आंसू कि यीशु के दोनों पैर धुल गए। उन आंसुओं के द्वारा उसने अपना पश्चाताप किया। एक भी शब्द नहीं बोली, एक भी शब्द नहीं बोली। यीशु ने उसको शांति दी। आंसू बहाना, हृदय को फटने देना अच्छा है। अगला प्रभु कहते हैं
उपवास करते हुए मेरे पास लौट आओ। तुम्हारे शरीर ने तुम्हें पाप के लिए मजबूर किया, अब उस शरीर को तपाओ, उपवास करो, उस शरीर को महसूस होने दो, तकलीफ दो, उपवास करो। निनेवे के लोगों ने, राजा से लेकर रंग तक सारे लोगों ने उपवास किया और प्रभु की दुहाई दी। जो विनाश और विपत्ति उनके ऊपर आने वाली थी वो टल गई। प्रभु कहते हैं उपवास करते हुए मेरे पास लौट आओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमारे लिए सच्चे पश्चाताप के लिए समय है। हर किसी को ये करना है। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, वचन सुनना काफी नहीं है, रोना काफी नहीं है, सच्चा पश्चाताप अनिवार्य है। सच्चे पश्चाताप के अभाव में हमारी प्रार्थनाएं फीकी पड़ जाएंगी, हमारी प्रार्थनाओं में कोई शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए कलीसिया हर साल हमारे लिए 40 दिन 40 काल देती है, ताकि हम पश्चाताप करें, अपने मन को बदलें, अपने विचारों को बदलें, अपनी धारणाओं को बदलें, अपने जीवन को बदलें, अपने मार्ग बदलें, ताकि हम अनुग्रह के योग्य जीवन जी सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम जानते हैं कि इस समय तू हमारे बीच में विराजमान है। तू अपने पवित्र वचनों को हमारे सामने खोल रहा था, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाश दे रहा था, ताकि हम तेरे पवित्र वचनों को सुन सकें, ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु इस पश्चाताप के समय, इस 40 काल में हमें सच्चा पश्चाताप करने के लिए कृपा दीजिए। इस कार्यक्रम में, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को एक सच्चा पश्चाताप करने के लिए, जीवन के विचारों को बदलने के लिए, मार्ग बदलने के लिए, मन बदलने के लिए, जीवन बदलने के लिए कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए।